मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% की तेजी निकल के आई है। लेकिन वही अगर आपने दोस्तों ड्यूरिंग द मार्केट जियो फाइनेंशियल्स का परफॉर्मेंस देखा होगा तो यही तेजी कहीं ना कहीं 2.5% से लेके 3% तक का तेजी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दोस्तों देखने को मिला हुआ था। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे उसके बाद हुआ क्या, मार्केट के अंदर भी दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिला। मार्केट भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था जिस वजह से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी हमें फॉल नजर आया, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एंड क्लोजिंग के बाद ऑलमोस्ट हमें 1% तक की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है। तो चलिए कुछ अपडेट्स हमें जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो टेक्निकल चार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिला है वही चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ईयर टिल डेट का जियो फाइनेंशियल्स का परफॉर्मेंस देखोगे, अभी भी कंपनी टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 16% की गिरावट के अंदर अभी भी हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। एंड यही से बहुत ज़्यादा चांसेस ये निकल के आ रहे कि यही से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर एक शानदार तरीके से तेजी, शानदार तरीके से रैली हमें निकल के आ सकती है। और उसका जो रीज़न है, उसका जो कारण है वो आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर दोस्तों मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ अपडेट्स के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। देखिएगा अभी हम आ चुके अपडेट के ऊपर, ये एक दिन पहले का हमें अपडेट निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हो द जियो फाइनेंशियल्स अप स्टेक इन जियो पेमेंट बैंक टू 82% फॉर 68 करोड़। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए, बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर कंपनी अच्छा खासा बिजनेस हमें कर रहा है। उन्हीं सेगमेंट्स में से एक सेगमेंट का नाम है जियो पेमेंट बैंक। इस सेगमेंट के अंदर इनके द्वारा स्टेक को इंक्रीज किया गया है एंड करेंटली 82% तक का स्टेक जियो पेमेंट बैंक का जियो फाइनेंशियल्स के पास हमें नजर आ रहा है। यानी कि अभी आने वाले फ्यूचर में जियो पेमेंट बैंक जो भी अपना प्रॉफिट जनरेट करेगा 100 करोड़ में से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 100 करोड़ में से 82 करोड़ जो होंगे वो जियो फाइनेंशियल्स को ही दोस्तों देखने को मिलेंगे, जियो फाइनेंशियल्स को ही ये प्रॉफिट मिलेगा। एंड जैसे कि दोस्तों जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे सेगमेंट है जिससे कंपनी अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है। बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनीज है, जैसे कि उसमें से एक है जियो फाइनेंस लिमिटेड, सेकेंड है जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, थर्ड जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड एंड उसके साथ साथ जॉइंट वेंचर जिसका नाम है जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो करंटली जो खबर आया है कि जिस कंपनी के अंदर स्टेक इंक्रीज किया है वो सेगमेंट है या फिर वो सब्सिडरी है जिसका नाम आप देख सकते हैं जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। इसी सेगमेंट के अंदर, इसी सब्सिडरी के अंदर जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा स्टेक को इंक्रीज किया है। ये दोस्तों बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात है। उसके साथ साथ जियो फाइनेंशियल्स को बहुत जल्द एक बहुत बड़ा धमाका में देखने को मिल सकता है। और उस रिगार्डिंग क्यों धमाका नजर आएगा, क्योंकि कंपनी ने 2 इंडेक्स के अंदर कंपनी का एंट्री हुआ है। कौन कौन से इंडेक्स है? एक इंडेक्स का नाम है AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। इस इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें हुआ है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। तो अगर जो भी कंपनी इंडाइसेस के अंदर एंट्री करता है वो कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े इनफ्लो हमें आ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें किया जा सकता है, जिस वजह से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत सारा फंड हमें आने वाले फ्यूचर में हमें इन्फ्लो नजर आ सकता है। उसके साथ साथ एक और इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इस इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका है, जिस वजह से इसके अंदर जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आने वाले फ्यूचर में $90 मिलियन तक का एक बहुत बड़ा इन्फ्लो आ सकता है। इन्फ्लो यानी कि एक इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत बड़े बड़े जो कंसल्टेंसी होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट फर्म होते हैं वो स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर देखेंगे। उस इंडेक्स के अंदर नंबर ऑफ कंपनीज नजर आएंगे। जितने सारी कंपनीज है उनमें से अगर उनको जियो फाइनेंशियल्स कंपनी पसंद आएगी तो वो क्या करेंगे, जियो फाइनेंशियल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इसी को दोस्तों बोला जाता है इनफ्लो। एंड अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो उसको इनफ्लो बोलेंगे, और अगर कंपनी से बाहर अगर पैसा जा रहा है तो उसे आउटफ्लो बोलेंगे।
उसके साथ साथ एक और कंफर्मेशन है जो कि इनका हम लोग आ चुके जियो फाइनेंशियल्स का मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हो जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है और जो ग्रे लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। मैक्सिमम बार कंपनी क्या करता है, जब भी कंपनी येलो लाइन के ऊपर आता है मल्टीपल टाइम्स कंपनी क्या करता है, सपोर्ट लेता है। बहुत सारी कंपनी सपोर्ट लेता है, लेकिन अगर जो कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करता है तो उसका अगला टारगेट होता है कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी आके हमें सपोर्ट ले। एंड करंटली जियो फाइनेंशियल्स के अंदर वही चीज़ हमें दिखाई दे रहा है कि कंपनी 200 डेज के मूविंग एवरेज पर आ चुका है, सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है। एंड यही से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर जंप नजर आ सकती, तो जरूर जियो फाइनेंशियल्स की पर दोस्तों नजर रख के चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसके अंदर हमें आज के दिन ऑलमोस्ट 1-1.5% तक का जंप नजर आया। 206 रुपए के आसपास अप्रॉक्सीमेटली हमें क्लोजिंग नजर आया। IEX कंपनी जब लगातार दोस्तों गिर रहा था उस समय भी हमने वीडियोस आपके साथ क्रिएट किया था, तब कंपनी 135 रुपीज़ से लेके 140 रुपीज़ तक हमें अवेलेबल था। उस समय भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी के अंदर गिरावट क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप IEX का अभी भी चार्ट देखोगे पिछले 5 सालों का, तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक तो अभी भी हमें IEX ये कंपनी 30% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। ये कंपनी का अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 60% कंपनी गिर चुका था। तो ये गिरावट का कारण क्या था, क्योंकि कंपनी हर एक क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर बुरा परफॉर्म कर रहा था, हर एक पैरामीटर्स के अंदर, जहाँ प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट, रेवेन्यूज के अंदर गिरावट, EPS के अंदर गिरावट, इनकम के अंदर गिरावट, जितने सारे पैरामीटर्स हमें देखने को मिले थे उन हर एक पैरामीटर्स के अंदर 3 से 4 क्वार्टर में बुरा परफॉर्म कर रहा था। इसी का रिएक्शन मार्केट ने इस कंपनी को दिया, तो ये वजह से गिरावट हुआ था। लेकिन अभी क्यों कंपनी के अंदर जंप आ रहा है, रिवर्सल क्यों आ रहा है, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बेस्ट अपना परफॉर्म कर रहा है। जितना ज़्यादा कंपनी का परफॉर्मेंस है जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा है वो कंपनी IEX ऑलमोस्ट हमें एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल हमें कर रहा है, और इसी वजह से IEX के अंदर अभी धीरे धीरे करके जंप आ रहा है। हमने पहले भी ये टारगेट आपके साथ शेयर किया है ऑलरेडी। हमें IEX इस कंपनी को लेके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है, टारगेट है 45 रुपीज़ का। तो दोस्तों आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि IEX कंपनी को ये टारगेट अचीव करने के लिए कितने दिन लग सकता है या फिर कितने महीने लग सकते हैं। उसके साथ साथ आप सभी को पता है कि अच्छी कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स हमेशा निवेश करते, हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करते, लगातार परचेस करते। तो IEX का म्यूचुअल फंड्स का डेटा के ऊपर अभी हम आ चुके हैं, तो देखिएगा हर एक मंथ का डेटा अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सिर्फ मई मंथ के अंदर एंड जुलाई मंथ के अंदर सेलिंग किया, बाकी हर एक मंथ के अंदर बाइंग किया था। फेब, मार्च, अप्रैल, जून लगातार बहुत अच्छी खासी बाइंग किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकता है IEX कंपनी को लेके। एंड रही बात इनके ईयर बेसिस परफॉर्मेंस की, तो वो आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है इसे सेल्स भी आप बोला जा सकता है। रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो 317 करोड़ पहले था, अभी ऑलमोस्ट हमें 470 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं। वही कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 213 करोड़, 303 करोड़, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम नजर आया, फिर 340 करोड़ और 360 करोड़। धीरे धीरे करके कंपनी का प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यूज भी ग्रो हो रहा है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि IEX की अगर बात की जाए जितना ज़्यादा फायदा पावर सेक्टर वाली कंपनी को होगा ना, उतना ही ज़्यादा फायदा IEX को भी होगा। क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा कि पावर सेक्टर की जो डिमांड है, पावर का यूटिलाइजेशन, पावर का जो कंजप्शन है वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, पीक लेवल पर पहुंच चुका है। तो पावर डिमांड फुलफिल करने के लिए पावर सेक्टर वाली कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। उस वजह से पावर सेक्टर वाली कंपनीज को तो फायदा तो मिल रहा है, लेकिन जो कंपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है, पावर को एक्सचेंज करता है, वो कंपनी को भी दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। एंड IEX को वही हमें बिजनेस निकल के आ रहा है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है सैफियर फूड्स इंडिया लिमिटेड। 1600 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में कंपनी ने 32% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 1:5, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 5 शेयर मिलने वाले, 1 शेयर कन्वर्ट होंगे 5 शेयर के अंदर। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।